झारखंड उत्पाद सिपाही कोर्ट केस 18 जुलाई। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि कई वैकेंसी भी आने वाली हैं और हमारी झारखंड उत्पाद सिपाही और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हमारी अभी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे साथी के मैसेज आ रहे थे कि झारखंड उत्पाद सिपाही कोर्ट केस का क्या हुआ, और कल मैंने वीडियो बनाया था कि आज कोर्ट केस है, देखिए शाम तक पता चलेगा तो क्या होता है। तो साथियों, मैं जॉब जाती हूँ तो फिर वहाँ से आने के बाद मुझे अभी मौका मिला आप सभी के लिए वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि झारखंड उत्पाद सिपाही जो कोर्ट केस है उसका क्या निर्णय आया है, आपकी रनिंग है वो कब होने वाली है, और झारखंड उत्पाद सिपाही की रनिंग या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की रनिंग, दोनों की रनिंग साथ साथ होगी या अलग अलग होगी। और साथियों, इसमें जो सरकार का जो चुनाव होने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों भर्तियों से, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, झारखंड उत्पाद सिपाही 583 पोस्ट आप सभी की, बहुत ही लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती है कि कोर्ट केस से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है और वो कोर्ट केस में फंसी हुई है। अभी तक 18 जुलाई इसकी डेट थी, तो हम वेट कर रहे थे कि 18 जुलाई को कोई फाइनल डिसीजन आएगा, क्योंकि वहाँ के झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, उनका कहना है कि हम जुलाई में इसकी रनिंग है वो कंप्लीट करा लेंगे। शाम तक वेट किया, पता चला कि भाई जज साहब चेंज हो गए। क्या पता चला? कि जज साहब चेंज हो गए। फिर वेट किया कि भाई चलो शाम तक आ जाएंगे जज साहब, जो दूसरे चेंज होकर आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। समझ रहे हो इस चीज को? एक तो कोर्ट में इतनी ज्यादा केस हैं कि साथियों हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो ये होता था कि सुनवाई नहीं हुई, नंबर ही नहीं आया, लेकिन अब एक नई चाल और आई है इसमें कि साथियों आप सभी के जज चेंज हो गए। जज चेंज हो गए, वेट किया कि वो शाम तक शायद आ जाएं, शायद इस भर्ती के लिए तो शायद वो आए, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, तो आपका जो निर्णय आया है वो कोई भी निर्णय नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारे साथी कह भी रहे थे, मैंने आपसे पूछा भी था क्या लगता है आपको, तो बहुत सारे साथी ने कहा कि यहाँ पर भाई हमें लगता है कि शायद सुनवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल सही लगा कि सुनवाई नहीं हुई साथियों। ठीक है, अब सुनवाई नहीं हुई है तो क्या झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भी दौड़ नहीं हो पाएगी? सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्या झारखंड उत्पाद सिपाही का जो कोर्ट केस है, क्योंकि कोर्ट केस हो जाता तो तुरंत ही हमारे एडमिट कार्ड जारी हो जाते उत्पाद सिपाही के। चूंकि अब इसमें आगे की हमें कोई डेट भी नहीं मिली है, चूंकि जज साहब आते तो डेट देते, अब जज साहब आए ही नहीं तो डेट नहीं दी, तो अब आगे की कोई डेट नहीं है। हम एकदम वैसे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होना है ना। एक तरह से भाई डेट मिलती तो हम इंतजार करते, चलो कभी तो सुबह होगी, इंतजार यही रहता है हमारा, लेकिन नहीं डेट मिली। अब है कि क्या झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भी रनिंग नहीं हो पाएगी, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही से झारखंड पुलिस कांस्टेबल का कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का उत्पाद सिपाही से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो भी साथी ये सोच करके बैठे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का निर्णय नहीं आया तो पुलिस कांस्टेबल का भी रनिंग नहीं होनी है, भाई जाग जाओ। ठीक है, जाग जाओ, कोई मतलब नहीं है। वो भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है तो शायद वो पड़ी रहे, लेकिन उसका पुलिस कांस्टेबल पर इतू सा भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेंटर आपके रेडी हो चुके हैं, रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे, जल्दी ही जारी हो जाएंगे, जुलाई में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, डेट देखने को मिल जाएगी। आप सभी अब ये झारखंड उत्पाद सिपाही का इंतजार छोड़ करके झारखंड पुलिस कांस्टेबल की दौड़ में लग जाइए। समझ में आ रही है ना ये बात कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की दौड़ में लग जाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चुनाव है तो क्या इस निकम्मी सरकार को हम हटा सकते हैं? बिल्कुल।
सरकार आपको धोखा नहीं दे रही है, बल्कि सरकार अपने साथ धोखा कर रही है। समझे? शब्दों को थोड़ा गौर से समझना कि सरकार आपको धोखा नहीं दे रही है साथियों। आपके साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन सरकार अपने साथ धोखा कर रही है। क्योंकि अगर चुनाव में आपने सही मत का उपयोग किया तो शायद इस बार इस सरकार को आप नहीं चुनेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद और आशा है कि आप इस बार इस सरकार को नहीं चुनेंगे। भले ही आप थोड़ा सा लेट हो जाइए, लेकिन इस सरकार को दोबारा मत आने दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी कहते हैं कि कोई ऐसा है भी तो नहीं ना झारखंड में भाई जिसको कि चुनने लायक हो। भाई आप खड़ा करिए, आप ताकत हैं, आप देश की ताकत हैं, है ना? तो आप खड़ा करिए, आप बनाइए कोई ऐसा व्यक्ति। बहुत सारे लोग छात्र संघ बना लेते हैं, कितने सब कुछ बनता है, तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते? आप कोई ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपके लिए करे, जो आपके लिए हो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। क्योंकि राजा का कोई परिवार नहीं होता, परिवार उसकी प्रजा होती है। तो ऐसी सरकार को मत चुनिए जो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीती हो, बल्कि ऐसी सरकार को इस बार चुनना है आपको साथियों। चाहे कोई भी सरकार नहीं मिले, या तो आप वोट ही मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इतना एलिजिबल नहीं है कि झारखंड राज्य को संभाल सके, तो आप किसी को वोट मत दीजिए, किसी को भी वोट मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि 16 लाख बच्चे, मान लेते हैं अदर स्टेट को छोड़ दीजिए, तब भी वहां पर 10-12 लाख बच्चे हम, या फिर 8-10 लाख बच्चे मान सकते हैं झारखंड से। तो साथियों आप ये बताइए 10 लाख की ताकत कितनी होती है आप जानते हैं, और सभी 18+ ही है ना? तो आप इस बार मत वोट दीजिए भाई, आपको नहीं एलिजिबल लगता, ताकि दुनिया भी देखे कि भाई झारखंड में क्या हो रहा है। किसी ने वोट नहीं दिया, कोई नहीं चाहता ऐसी सरकार बनाना। तो साथियों मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए हो। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो दौड़ है वो हो सकता है आपके एडमिट कार्ड आ जाए जुलाई में, अगर सरकार चाहेगी तो। अदरवाइज तो फिर क्या ही है, कुछ कह नहीं सकते आगे, हमारे पास खुद शब्द नहीं है। मैं खुद निस्तब्ध हूँ और मुझे भी बहुत बुरा लगता है, और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल हमारी पूरी उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा ये जारी हो जाएगा, हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे जुलाई में, तो पूरी उम्मीद थी कि भाई कोर्ट केस की सुनवाई होगी और फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन जब शाम को मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ बच्चों को, और तो बच्चे क्या कहेंगे बस। बट यहाँ पर सिचुएशन और कंडीशन, कुछ भी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, ये है कि मेरे हाथ में यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपकी रनिंग कब का करा चुकी होती, ठीक है? तो यही है साथियों, बाकी क्षमा करना जो भी मैंने आप सभी से बोला भाई कि शायद इस बार कोर्ट केस का निर्णय आ जाए, क्योंकि हम तो सरकार के पीछे हैं, सरकार जैसा कहती है हम वैसा ही करते हैं, है ना? तो बस यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।